पुतिन भारत पहुंचे और उनके साथ आए हुए तोहफे, जिनकी सुगंध भर से पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की धड़कनें तेज हो गई। आज पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आखिर क्या क्या समझौते होने जा रहे हैं। जैसे ही पुतिन का विमान भारत की धरती पर उतरा, वैश्विक राजनीति में हलचल शुरू हो गई, क्योंकि यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि भारत की उभरती ताकत का ऐलान मानी जा रही है। भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे कोई हल्के में ले ले। आज भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने सीना तानकर खड़ा है और अपने फैसले खुद ले रहा है। रूस हो, अमेरिका हो या यूरोप, सभी भारत की राय को गंभीरता से सुनने पर मजबूर हो चुके हैं। यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि भारत ने आर्थिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर खुद को मजबूत किया है। सबसे ज्यादा चर्चा सुर्खियां बटोर रही हैं सुखोई 57 को लेकर। दुनिया के सबसे एडवांस और घातक लड़ाकू विमानों में शामिल सुखोई 57 को दुश्मन के रडार से बचने और लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। जैसे ही इसके भारत में आने की बात उठी, पाकिस्तान और चीन में बेचैनी बढ़ना लाजमी था। अभी बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं, यह भविष्य बताएगा, लेकिन यदि कभी भारत और रूस इसके तकनीकी सहयोग या निर्माण पर सहमत हो जाते हैं तो यह भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर होगा और भारत को हथियार सिर्फ खरीदने वाला नहीं बल्कि बनाने वाला देश बनाने में मदद करेगा। रूस के दूसरे महत्वपूर्ण तोहफे में चर्चा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की भी है। इसे दुनिया का सबसे उन्नत वायु रक्षा कवच माना जाता है, जो दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को बहुत दूर से पहचान कर हवा में ही खत्म करने की क्षमता रखता है। अगर भविष्य में भारत इस सिस्टम तक पहुंच पाता है तो आकाश सीमा इतनी सुरक्षित हो जाएगी कि किसी भी बाहरी ताकत के लिए इसे भेदना लगभग असंभव होगा। समुद्री सुरक्षा की दिशा में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी सहयोग सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसी पनडुब्बी पानी के भीतर कई महीनों तक रहकर गुप्त मिशन पूरे कर सकती है और दुनिया के सिर्फ गिने चुने देशों के पास ही यह क्षमता है। हिंदर से समस्या कुमारदीन जो 20 करते हुए हमनिता की दूरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली महासागर में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच ऐसा सहयोग भारत की समुद्री शक्ति को कई गुना आगे ले जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही भारत रूस की साझेदारी की पहचान रही है, लेकिन अब इसे और लंबी दूरी और ज्यादा स्पीड के साथ विकसित करने की बातचीत सबसे अहम साबित हो सकती है। इससे भारत की मारक क्षमता और भी बढ़ेगी और दुश्मन देशों को भारत को उकसाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। सेना के स्तर पर ही नहीं बल्कि आम लोगों से जुड़ी चीजों पर भी बातचीत आगे बढ़ी है। आधुनिक राइफल AK-23 को भारत में ही बनाने का काम रोजगार, आत्मनिर्भरता और देश की सुरक्षा तीनों मोर्चों पर फायदेमंद होगा। हथियार आयात पर निर्भरता घटेगी और भारतीय सैनिकों को दुनिया के सर्वोत्तम हथियार मिलेंगे। रूस के साथ वीजा प्रक्रिया आसान बनाने, स्टूडेंट एक्सचेंज और युवाओं को नौकरी के अवसर देने पर भी बातचीत जारी है। इससे लोगों का आना जाना, पढ़ाई, पर्यटन और रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं और दोनों देशों के बीच जनता स्तर पर भी जुड़ाव मजबूत होगा। भारत के छात्रों के लिए रूस जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश में रिसर्च के अवसर मिलना उनके करियर, सोच और अनुभव दोनों को समृद्ध करेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या रूस के साथ गहराता यह रिश्ता देश को ताकत देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,